क्रिकेट की दीवानगी एक बार फिर से क्रिकेट दीवानों के लिए आज एक बार फिर से हम लाए हैं क्रिकेट की दीवानगी और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच। तीसरा ओडीआई पर्थ में खेला गया जहां ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी पाकिस्तान के पास इस मैच में। उसी के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे कि क्या रीजंस हैं डिफीट के। जब एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 300 से ज़्यादा स्कोर करेगा और फिर बॉलिंग में भी एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद मैच हमारे हाथ में है, लेकिन फिर जो है ऑब्वियसली कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिसकी वजह से, कुछ ऐसी एरर्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। इस पर हम मजीद बात करेंगे एंड एज यूजुअल जो है जो हमारे इस सीरीज़ के गेस्ट हैं पाकिस्तान फ़ख्रे पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक। मिसबाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। ये मैच जिसे कहते हैं कि मैच ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान कह सकते हैं। मेरे ख्याल में इनिशियली आप थोड़ा सा देखें तो मेरे ख्याल में रन्स आप 300 कर सकते थे, कैपिटलाइज नहीं कर सके लास्ट 15 ओवर्स में, 14-15 ओवर्स में। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो सेट हो गया था पाकिस्तान टीम के लिए। 300 टच कर सकते थे हम, और फिर जब आप 263 ऐसी अच्छी विकेट पे आप जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल में आपको हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो है, कोई आधी अपॉर्चुनिटी भी अगर आई है तो वो भी आपको ग्रैब करनी होती है अगर आपने मैच जीतना है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होम कंडीशंस में, उनकी जिस तरह की डेप्थ है पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप में, बट आई थिंक वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, नो बॉल और 30-40 रन शॉट, वो सारा कुछ जो मिल मिला के मेरे ख्याल में वो एक भाई जो स्टार्ट शर्जील खान ने आज हमें दिया, 50 बनाया उन्होंने, उसके बाद बाबर आजम ने 84 किया, एक वो प्लेटफॉर्म सेट हो गया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 50 रन, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के पास एक कमी है एक ऑलराउंडर की, जिस तरह पहले हमारे पास थे एक हिटिंग ऑलराउंडर की? देखिए हैं तो सही है, इमाद ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं और स्पेशली ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आपका एक सेट बैट्समैन पूरी एक थ्रू द इनिंग खेल जाए। जिस तरह उमर अकमल सेट थे, 39 रन उन्होंने किए हुए थे, वो उनका आखिर तक खेलना बड़ा ज़रूरी था। या बाबर आजम खेलते या शुएब मलिक, कोई एक भी उनमें से खेलता तो मेरे ख्याल में सिनेरियो डिफरेंट होता। वो बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि वो ऐसी टाइमिंग्स हुई उनके आउट होने की कि जिसकी वजह से फिर नए बैट्समैन दो अंदर, और वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, स्पेशली पर्थ की कंडीशंस, एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस पिच पे इजी नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए जाके नीचे से कि हम लोग कैसे कैपिटलाइज करें आखिरी 10 ओवर में, स्पेशली अगर हम सेट नहीं हैं तो वो चीज़ नज़र आई। उन्होंने अच्छा शॉर्ट बॉल को यूटिलाइज़ किया, उस बाउंस को यूटिलाइज़ किया ऑस्ट्रेलियंस ने, और लास्ट मेरे ख्याल में 10 ओवर्स में हम लोग वो कैपिटलाइज नहीं कर सके और विकेट्स लूज़ करते रहे, जिसकी वजह से फिर जो हमें एडवांटेज होना था वो नहीं। अच्छा, ये जो सेट बैट्समैन की आपने मेंशन किया है, 39 उमर अकमल, 39 शुएब मलिक, हमेशा हम ये लमेंट करते हैं कि पाकिस्तान 50 ओवर्स नहीं खेल सके। आज जब 50 ओवर खेले भी हैं तो कुछ बैट्समैन जो हैं एंड तक आपको नहीं लेके जा सके, पूरा फिनिश कर दिया उन्होंने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लेयर्स को अभी जो है मुझे सीखना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मैच पे, क्योंकि एक तरफ से अगर सेट बैट्समैन खड़ा है, दूसरी तरफ से आप फिर जाके डिक्टेट कर सकते हैं उन टर्म्स को और एक लंबा टोटल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर विकेटें गिरती रहें और स्पेशली सेट बैट्समैन आउट होते रहें तो हर टाइम जब विकेट गिरती है तो 10 से 15 रन आपका जो टारगेट है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक एरिया जहाँ पे इफ़ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, किसी भी टीम से कंपेयर किया जाए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा वो जो एक इंटेंशन है टू रोटेट द स्ट्राइक, देखेंगे कि जी वो सिंगल्स भी ले रहे हैं, वो डबल्स भी ले रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह कुछ ऐसे लगता है, उमर अकमल आए शुरू में, उन्होंने ब्लॉक किया काफ़ी, एक लगता है 2 मोड्स हैं या ये होता है कि दायरे आप जिन कंडीशंस के यूज टू नहीं है, डिफरेंट बॉलिंग हो रही है, तो आप वो इजी आपके लिए नहीं होता कि आप जाके रोटेट करें स्ट्रेट अवे जाके। जो पेस है, बाउंस है, 144 पे बॉलिंग कर रहे हैं मोस्टली उनके बॉलर्स, तो इजी नहीं होता किसी भी नए बैट्समैन के लिए। इसलिए जब आप कोई भी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो है उस मैच पे डिस्कशन हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया वन दिस मैच बाय 7 विकेट्स और
अभी जो है ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या एरर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। मिस्टर भाई, ये जो अभी जो हमने ऑब्वियसली थोड़ी सी नो बॉल की भी डिस्कशन की, फील्डिंग के ऊपर भी एक हैंड्सकम को 2 अपॉर्चुनिटीज़ देना, पहले एक वो नो बॉल पे आउट हुए, फिर उसके बाद पॉइंट पे उनका कैच मोहम्मद नवाज ने ड्रॉप किया, यही वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि जब आप एक रीजनेबली मॉडस्ट टारगेट डिफेंड कर रहे होते हो तो आपको लेनी पड़ती। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, स्पेशली 0 पे अगर वो हैंड्सकॉम वहाँ पे आउट हो जाता तो बड़ा प्रेशर में आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, और फिर स्टीव स्मिथ को भी उसके लिए भी मुश्किल होता किस तरीके से लेके चलना मैच को, स्ट्राइक रोटेट करना। ज़ाहिर है जब आपके 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं और फिर आगे आपके मैक्सवेल का आपको पता है कि या तो वो मैच जल्दी फिनिश कर देता है, लेकिन वो चांसेस भी थे कि आते आउट हो जाता। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपका जब ऐसा टोटल होता है जो कि आप कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल बन सकता है अगर आप अर्ली ऑन इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। इवन हाफ चांसेस या जो थोड़ा सा भी चांस है उसको आपने पूरी तरीके से ग्रैब करना और विकेट वहाँ पे आप लेते हैं, तो वो एक चांस पाकिस्तान का बन सकता था, बट अनफॉर्चुनेट कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हमसे। इमाद वसीम पास मैचेस में देखा है बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, ब्रेक थ्रू भी दिया है, रन्स भी कंट्रोल किए। आज ऑस्ट्रेलियंस लग रहा था कि उनको टारगेट किया गया, 8 ओवरों में 59 रन्स, और ये भी एक डिस्कशन साथ ये भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान को एक और पेसर खिलाना चाहिए था इस विकेट पे, आपके मुताबिक खिलाना चाहिए था, या ये स्क्वाड ये जो लाइनअप है ये ठीक है पर्थ की विकेट के लिए? देखें, बात यह है कि आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि देखा कि हम इस कम्बिनेशन के साथ हमने मैच जीता हुआ है और दोनों मैचेस में डोमिनेट किया, आपकी बॉलिंग ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया ऑस्ट्रेलिया को, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन पर रिलाय किया। ठीक है जी, स्पिनर्स करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट पिच था, यहाँ पे अच्छा पेस पे आ रहा था बॉल। जो पिछले दोनों पिच थे वहाँ पे थोड़ा अगर देखें तो ड्राई ज़्यादा थी वो पिचें, इस वजह से स्पिनर का बॉल थोड़ा रुक भी रहा था, कोई बॉल ग्रिप कर रहा था, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव थे स्पिनर। यहाँ पे क्योंकि स्किड ही कर रहा था बॉल और यूज टू हैं ऑस्ट्रेलियन उस पेस के, बाउंस के, और जब दे कैन हिट थ्रू द लाइन ऐसी पिच पे, और स्पेशली हैंड्सकॉम की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है अगर आप देखें टेस्ट सीरीज़ के दौरान कि जो वाहिद ऑस्ट्रेलियन एक स्मिथ और वो कि जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, वो जिस तरह आया है टेस्ट सीरीज़ में और यासिर को खेला है, या इवन अजहर को भी वो जिस तरह खेल रहा था, स्वीप शॉट्स हैं, फीट बड़े अच्छे यूज़ करता है, आइडिया उसको स्पिन के अगेंस्ट, यही एक वजह थी मेरे ख्याल में कि स्पिनर्स पे आज क्योंकि दोनों रोटेट करने वाले थे, अच्छा खेलने वाले थे, तो और पिच भी बेहतर थी पिछले 2 मैचों से इन टर्म्स ऑफ स्पिनर को खेलने में, तो उस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने इजीली रन स्कोर किए और आज ज़्यादा रन दिए हमारे स्पिनर्स से। अच्छा, ये भी डिस्कशन ऑब्वियसली है कि जो हमारे अभी तक सॉर्ट ऑफ ओपनिंग बॉलर्स ने टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल किया, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ऐसी कॉम्बिनेशन हफीज़ के आने से, जुनैद खान के आने से फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है इसी पे डिस्कशन करेंगे कि आगे के मैच के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। कॉम्बिनेशन वाइज भी जो है क्या आगे लेके चलनी पड़ेगी। मिस्टर भाई, असद शफीक को मौका दिया गया 5 इन 10 बॉल्स, पिछले मैच में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको, आप कहेंगे कि यही एक इशू है जिस तरह असद शफीक का कि वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वी डिडंट सी हिम, आखिरी कुछ ओवर्स में लग नहीं रहा था कि वो हिट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जरूरत थी। लेकिन मुश्किल, समझ नहीं आई मैं कि वही वो कह क्या रहा हूँ कर कि बेसिकली अगर रिजवान का भी आप जो कैरियर है मोस्टली जो वनडे क्रिकेट में वो खेलता है, तो वो 4 या 5 नंबर 5 या नंबर 4 पे खेलता है। लास्ट ओवर्स में जाके स्ट्रेट अवे आपने हिट आउट करना, वो मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस तरह अब्दुल रज़ाक थे, जिस तरह शाहिद अफरीदी थे, जिस तरह इमाद को आप कह सकते हैं कि वो। आपको नहीं लगता इस टीम में नंबर 4 और 5 बहुत ज़्यादा हैं? मतलब आखिरी ओवर में जिस तरह कि आपने कहा कि यू नीड समबडी जो एक फिनिश कर सके पाकिस्तान के लिए। ये बिल्कुल उसके लिए डेवलप यही है आपके पास, जो बेस्ट ऑप्शंस हैं यही हैं, क्योंकि पीछे भी आपके पास कोई ऐसे ऑलराउंडर्स हैं नहीं। यही लड़के हैं, इनको अपने रोल को, जिस रोल में भी पाकिस्तान टीम को चाहिए वो, उसमें मेरे ख्याल में इनको अपने आप को ढालना होगा, डेवलप करना होगा, क्योंकि जाहिर है 4 या 5, 3, 4, 5 पे 3 ही प्लेयर खेल सकते हैं,
अब अगर आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि उन्हीं नंबर्स के आप सबको उस पर नहीं खिला सकते। तो जाहिर है 6 पे भी किसी ने खेलना है, 7 पे भी खेलना है, और वो उतना ही क्रूशल है। वहाँ पे मैच आपने फिनिश करना है और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए। अच्छा, आप अपने व्यूअर्स को ये बताते चले कि वो लाइव ऑस्ट्रेलिया लीडिंग द सीरीज 2-1 और अगला मैच जो है सिडनी में खेला जाएगा। पाकिस्तान विल बी लुकिंग टू रजिस्टर अ विन ओवर देयर। मिस भाई, अब सिडनी में मैच है अगला, ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस पर्थ की, क्या मुख्तलिफ करना होगा पाकिस्तान? सिनेरियो डिफरेंट होता है। वो जो विकेट्स आप लूज करते जाते हैं तो उन कंडीशंस में बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप नए बैट्समैन जाएं और फिर वो इतने आसानी से रन्स करने मुश्किल होते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखना होगा पाकिस्तान को। यानी बाबर आजम जिस तरह खेल रहे थे, ही शुड हैव कैरिड ऑन 50 एंड तक कैरी करते तो हमारा स्कोर बेहतर। कोई भी, यानी बाबर आजम एक लंबी इनिंग एंड तक खेल जाते, या शर्जील खान थोड़ा और लंबा उस इनिंग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हमारे लिए। पूछना चाहता हूँ, क्या आप कप्तानी छोड़ रहे थे? पता चला मीडिया में चल रहा था कि आप कप्तानी छोड़ रहे हैं। आप कप्तानी छोड़ रहे हैं या नहीं? दूसरा सवाल ये है, क्या अगर अली की इसमें दोबारा टीम या हमारा कप्तान मोहम्मद अजीज है, इनकी भी कप्तानी में टीम चलेगी? जी ठीक जी, तानी के ऊपर सवाल है। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान टीम में और तो कोई मसला नज़र ही नहीं आता। हमेशा हम समझते हैं कि जो भी मैच हम लोग हारते हैं कप्तानी की वजह से हारते जीतते। मिसबास फॉल्ट वो जो हैशटैग है वो उस पे जाता है, बट क्या जवाब? मेरे ख्याल में ओवरऑल गेम को एनालाइज करना चाहिए हमें, सबके सामने है कि क्या गलतियां की हमने, कहाँ मिस्टेक्स की। वहाँ पे कप्तानी या किसी पे बात करना तो, लेकिन हफीज की कैप्टनसी इंप्रेसिव रही है आपके मुताबिक, क्या कहेंगे? अभी तक जो एक सीजन कैंपेनर है और एक जिसको कहें कि एक्सपीरियंस कप्तान है। उसने पाकिस्तान की भी कप्तानी की है और उसने डिफरेंट स्टेजेस पे पाकिस्तान ए की भी कप्तानी की है, फिर डिपार्टमेंट की कप्तानी की है। तो ऑब्वियसली एक सीरियस अजहर अली अगर वापस आ, अजहर अली बहुत यंग है उस लिहाज से। अगर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन बनता नहीं ना, आप इतने सीनियर उसके साथ कंपैरिजन करें। मेरे ख्याल में अजहर अली अभी भी वैल्यू है उसकी, जितनी वो फॉर्म में था उस दिन भी। अगर वो वहाँ पे इंजरी उसकी ना होती तो जिस तरीके से वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, डिफरेंट सिचुएशन होती मैच की। तो ये ऐसी बात करना कि जी टोटली किसी चीज़ के, एक बंदे ने परफॉर्म किया और उसने बड़ा ज़बरदस्त एक 40 की एवरेज उसने रन्स किए हुए हैं। ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा टाइम देनी, इन एक्सपीरियंस है उसका कप्तानी का, वो तो आपके सामने है। इतनी जल्दी यानी एक्सपीरियंस का डिफरेंस जो है ऑब्वियसली नजर आता है हफीज का और अजहर अली का भी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाह उल हक का। और प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो गया है, हम आपको मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट मैच जो कि सिडनी में होगा। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।